अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपसे बीफ पुलाव बनाने का तेज़ तरीन तरीका शेयर करूंगी। सिर्फ 20 मिनट में हम इसको तैयार करेंगे। सब कुछ इसमें इकट्ठा डालेंगे और मज़ेदार खुशबूदार बीफ पुलाव तैयार हो जाएगा। इतनी गर्मी है, खुद को ना थकाएं, सिर्फ 20 मिनट में मज़ेदार बीफ पुलाव बनाएं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे बीफ पुलाव बनाने के लिए मैंने लिया है गोश्त का जो वज़न है वो 1 किलो है। गोश्त को अच्छी तरह से धो लिया है। इसका एक्स्ट्रा पानी सारा हमने निकाल देना है। ठीक, तो एक बात का आपने ख्याल रखना है, जब भी बीफ पुलाव बनाना है आपने हड्डी वाला और बगैर हड्डी के मिक्स गोश्त का इस्तेमाल करना है। उसका जायका बहुत अच्छा आता है जिस गोश्त में हड्डी मौजूद होती है। तो यहाँ पे साथ मैंने इसमें शामिल कर दिए छोटे साइज़ के 4 अदद टमाटर, एक गट्टी पूरी जो है इसमें जाएगी लहसुन की, और 1 इंच का टुकड़ा इसमें शामिल कर देंगे बारीक कटा हुआ अदरक का। ठीक है, इसी तरह से छिलके समेत मैंने इसमें शामिल कर दिया। 1 टेबलस्पून सौंफ ऐड करेंगे और 2 इसमें जाएंगी सब्ज़ इलायचियाँ। इसके अलावा भी इसमें मसाले जाएंगे। एक जाएगा बादियान का फूल और इसमें शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून साबुत सूखा हुआ धनिया, 1 टेबलस्पून साबुत सफ़ेद ज़ीरा, 2 टुकड़े जाएंगे दालचीनी के, 3 से 4 लौंग जाएंगे और इसके अलावा इसमें शामिल करेंगे काली मिर्च के दाने। ठीक है, तकरीबन 10 से 12 दाने जो है हमने साबुत काली मिर्च ऐड कर देनी है। अब इसमें इतना पानी डालना है जितनी हमें यखनी चाहिए होगी। मैं यहाँ पे 1.5 गिलास चावल बना रही हूँ। ठीक है, 1.5 गिलास चावलों का बीफ पुलाव बना रही हूँ, तो उसके लिए मैंने इसमें तकरीबन 3.5 गिलास जो है वो पानी डाल दिया है, क्योंकि 2 से 2.5 गिलास मुझे यखनी चाहिए। पानी जो है मेरे चावल काफ़ी एब्जॉर्ब करते हैं। अब आपको आपके चावलों का पता होगा कि चावल नए हैं या पुराने, आपने उस हिसाब से यखनी बना लेनी है। तो यहाँ पे मैंने इसको सिर्फ 10 मिनट की स्टीम लगाई थी और 10 मिनट में माशाल्लाह बीफ जो है वो अच्छी तरह से गल चुका है, बिल्कुल तैयार है। तो बोटियाँ हमने सारी अलहदा कर लेनी है। ठीक है, बिल्कुल इस तरह से। और बाकी की जो यखनी है इसको हमने छान लेना है। इसमें जो भी टमाटर, अदरक, लहसुन और मसाले हमने डाले थे इन सबको हम छान के डिस्कार्ड कर देंगे। और यहाँ पे एक पॉट में लिया है 1/2 कप से भी कम कुकिंग ऑयल और इसमें शामिल कर दिया एक बड़ी साइज़ का बारीक कटा हुआ प्याज को हमने गोल्डन कलर आने तक फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं करेंगे, जस्ट हल्का सा गोल्डन कलर रखेंगे। ठीक है, और देखें यहाँ पे प्याज का कलर गोल्डन हो गया। अब हमने इसमें शामिल करने हैं कुछ स्पाइसेस, जिसमें जाएगा 1 टीस्पून नमक और इसमें शामिल करेंगे 1/2 टीस्पून सुरख मिर्च का पाउडर, 1/2 टीस्पून इसमें जाएगा सफ़ेद ज़ीरा और 1/2 टीस्पून ही मैंने इसमें शामिल कर दी है काली मिर्च। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इन मसालों को हमने हल्का सा भून लेना है ताकि इनका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। और अब इसमें शामिल करेंगे थोड़ा सा पानी और फिर से इसको हल्का सा हम भूनेंगे ताकि प्याज का प्यारा सा कलर निकल आए। और साथ ही इसमें शामिल कर देंगे ये बोटियाँ बीफ की जो हमने निकाल के रखी थी यखनी में से। ठीक है, ये सारी इसमें शामिल करेंगे और इनको हल्का सा हम 1 मिनट के लिए भून लेंगे। और साथ ही आप सबसे एक गुजारिश भी है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को भी लाइक कर दें, बेल आइकन को ज़रूर ऑन किया करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो यहाँ पे देखें ये गोश्त की जो बोटियाँ हैं इनको मैंने अच्छी तरह से भून लिया है। अब जो यखनी हमने छान के रखी थी वो सारी इसमें ऐड कर देंगे। तकरीबन यहाँ पे 2.5 गिलास जो है वो यखनी है और ये सारी मैंने इसमें शामिल कर दी है। अब इसमें एक बॉयल आने देंगे और इसके साथ साथ ही हम इसमें कुछ और चीज़ें भी ऐड करेंगे। तो यहाँ पे इसमें शामिल करेंगे 5 से 6 अदद हरी मिर्चें। हरी मिर्चों में कट लगाने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें सिर्फ इनका फ्लेवर चाहिए। जब पानी पकना शुरू हो जाएगा तब हमने इसमें शामिल कर देने हैं चावल जो है इनको तकरीबन मैंने 40 मिनट पहले भिगो दिया था। ये अच्छी क्वालिटी के बासमती चावल हैं। ये वो चावल हैं जो पानी को बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जितना मर्ज़ी आप इन चावलों में पानी डाल लेना, ये पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। यानी कि चावल इतनी अच्छी क्वालिटी के हैं, चावल ख़राब नहीं होते। इसीलिए मैं कहती होती हूँ कि हमेशा जब भी चावल ख़रीदें तो अच्छी क्वालिटी के ख़रीदें, खुशबूदार चावल हों। चावल ख़रीदने से पहले उनको थोड़ा सा सूंघ लिया करें या फिर उनका थोड़ा सा एक सैंपल ला के उसको घर में बॉयल करके चेक किया करें कि चावल कैसे हैं। तो यहाँ पे मैंने इसमें शामिल किए थे 3 से 4 आलू बुखारे ताकि एक प्यारा सा टेस्ट आ जाए। और यहाँ पे देखिए पानी सारा चावलों ने एब्जॉर्ब कर लिया है। जब पानी सारा खुश्क हो जाएगा तब हम इसको लगाएंगे दम। तो दम लगाने से पहले हमने क्या करना है, हमने 2 टेबलस्पून इसमें विनीगर ऐड कर देना है। ठीक है, यानी कि सिरके के 2 चम्मच इसमें ऐड कर देंगे और इसको लगा देंगे 10 मिनट का दम।
तो यहाँ पे जनाब 10 मिनट के दम के बाद आपके सामने इसकी कंडीशन है। इतनी प्यारी खुशबू आ रही है। सिरके का ये फ़ायदा होता है कि चावल का कलर बड़ा वाइट वाइट रहता है, और दूसरा ये फ़ायदा होता है कि चावल बड़े खिले खिले से खुशबूदार से बनते हैं। तो यहाँ पे देखिए इनकी फ़ाइनल लुक। यहाँ पे मैंने बिल्कुल थोड़ा सा जो है फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया डाल दिया इसके ऊपर। तो देखिए एक एक दाना चावल का कितना खिलखिलाता हुआ नज़र आ रहा है। अभी हम इनको डिश आउट करेंगे और फिर आप इनकी फ़ाइनल लुक देखिएगा। तो आज की रेसिपी आपको कैसी लगी है मुझे फ़ीडबैक में ज़रूर बताना है, और आपने मेरी कौन कौन सी रेसिपीज़ अभी तक ट्राई की हैं ये भी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताया करें। तो यहाँ पे देखिए एक एक चावल का दाना खिलखिलाता हुआ खुशबूदार और मज़ेदार, इतना मज़े का ये बीफ पुलाव बना था ना कि यकीन करें ये कब चटम हो गया पता ही नहीं चला। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। झटपट बहुत मज़ेदार बनता है। बहुत ज़्यादा कोई इसमें एक्स्ट्रा मसाले डालने की ज़रूरत भी नहीं होती। बेसिक और सिंपल से मसालों से हमने ये बनाया है मज़ेदार सा बीफ पुलाव। तो नेक्स्ट मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।